सूरजपाल, अगर सूरजपाल ने 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी ना तो समाज के अंदर बहुत गुस्सा है। मैं किसी विशेष समाज के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ इस आदमी के लिए कहता हूँ। बहुत गुस्सा है हमारे समाज के अंदर और जाटों के अंदर और सभी समाजों के अंदर है, क्योंकि इसने बहुत गलत है। अगर 24 घंटे के अंदर लाइव जैसे ये बोला, अगर ऐसे इसने माफी नहीं मांगी तो विश्वास मानना पूरे देश में धरना हो जाएगा। भाई हटा नहीं, अरे हटाएगा तो कहाँ हटाएगा जी, तो वो तो सही है। अगर बहुत साथ इनको टाइम है तो दे रहे हैं, बात बहुत बड़ी सभा होगी। सूरजपाल ये बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी नहीं है, ये बूढ़ा, ये बुजुर्ग नहीं हो सकता भाई, बुजुर्ग आदमी आज हम सरजीत भाई के नेतृत्व में हमारे समाज के लोग जैतपुर थाना के जो इंचार्ज हैं वो तो नहीं थे, लेकिन सब इंचार्ज से हम मिले और 9 तारीख को सूरजपाल अम्बू ने जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ, चाहे मीर भोज हों, पृथ्वीराज चौहान जी हों, उनके खिलाफ और हमारी गुर्जर समाज जाति के खिलाफ और जाटों के खिलाफ एक जाति विशेष को लेकर जो एक टारगेट किया, जो एक उन्होंने संबोधन किया, वो बहुत ही गलत किया। उसको लेकर आज हम जैतपुर थाने में एकत्रित हुए। हमने उनसे मांग की कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त प्रावधानों और सेक्शनों के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। थाने में आज आप लोग शिकायत लेके गए, थाना इंचार्ज साहब लोग की बात हुई तो क्या नतीजा निकला है इससे? उन्होंने बताया 8 बजे तक वो आते हैं, उन्होंने बुलाया उन ठाकुर समाज के लोगों को जिन्होंने वो कार्यक्रम करा था। और ये जो क्या नाम है सूरजपाल, अगर सूरजपाल ने 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी ना तो समाज के अंदर बहुत गुस्सा है। मैं किसी विशेष समाज के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ इस आदमी के लिए कहता हूँ। सूरजपाल बहुत गुस्सा है हमारे समाज के अंदर और जाटों के अंदर और सभी समाजों के अंदर है, क्योंकि इसने बहुत गलत टिप्पणी करी है। इसने अगर 24 घंटे के अंदर लाइव जैसे ये बोला, अगर ऐसे इसने माफी नहीं मांगी तो विश्वास मानना पूरे देश में धरना हो जाएगा। इतने लोग गुस्सा हैं इस आदमी से, इसने बहुत गलत टिप्पणी करी है सर। हाँ, 2 समाजों को लड़ाने का काम कर रहा है। अब बहुत अपशब्द बोला है। चाहूँगा कि यहाँ राजपूत समाज और गुर्जर समाज, जाट समाज, अन्य 36 बिरादरी बड़े प्रेम के साथ रहती है बदरपुर विधानसभा के अंदर। और इस तरह से किसी बाहर के आदमी को, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है राजपूत समाज के, ऐसे लोगों को थोड़ा सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए जिसका बैकग्राउंड राजपूत समाज के लोगों को पता है कि ये जहाँ जाता है अपशब्द बोलता है, जातियों के अपशुद्ध मतलब गंदे शब्द रखता है किसी भी जाति के खिलाफ, चाहे जाट के हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अन्य और जातियाँ हों। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ बुला करके हमारे यहाँ माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के हमारे समाज के युवाओं में, बुजुर्गों में वो बड़ा आक्रोश है। इस चीज़ को लेकर के हमने उनके खिलाफ सूरजपाल अम्मू और जो ऑर्गेनाइज करके लोग थे SHO साहब को हमने एक लिखित में कंप्लेंट दी है और हमने बोला है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। नहीं करते हैं तो एक हम बड़ी पंचायत का एक बड़ी ये जो बात है जाट और गुर्जरों की एक बहुत बड़ी पंचायत हम इस क्षेत्र के अंदर जल्दी रखेंगे, जिससे कि ऐसे व्यक्ति को
सख्त से सख्त सज़ा मिले और ये आगे अन्य जगह चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी राज्य में जाकर किसी जाति विशेष के ऊपर ऐसे शब्द ना रखे, क्योंकि अगर इसको छूट दी जाती है तो आगे फिर जाके कहीं ना कहीं किसी समाज के लिए बात कहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आकर के ये ऐसे शब्द बोल के गया है। हम यहाँ बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, सारी बिरादरियाँ प्रेम के साथ रहती है। कभी हमने कहीं कोई दंगा आज तक किसी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा गुजर बहुल क्षेत्र है, यहाँ जितने गाँव हैं गुजरों के हैं, खेती बाड़ी हमारी गुजरों की थी और हम यहाँ लोगों को हमने बसाया है। तो लोग जब बसे तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना हमने आज तक। यहाँ कितने ऐसे समाज के प्रोग्राम होते हैं, उन समाज के प्रोग्राम में हम जाते हैं और उनको सहयोग भी करते हैं। और इस तरह का एक ऐसा व्यक्ति यहाँ आकर के एक समाज को कहीं चोर कह दे, कहीं हमारी माता बहनों के डीएनए तक की बात करा दे, हमारे समाज के ऊपर उंगली उठा दे कि जाट समाज का और गुजर समाज का डीएनए टेस्ट कराया जाए और ये किसी पड़ोसी की औलाद निकलेंगे, तो सीधे सीधे हमारी माता बहनों को गाली है। ऐसी गाली कौन सुनेगा? तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितनी जल्दी कार्रवाई हो जिससे कि ये व्यक्ति आगे ऐसे हरकत नहीं कर सके। ये गलत है, कोई भी आदमी ऐसे गलत बयानबाजी करेगा तो ठीक नहीं है। किसी भी समाज के व्यक्ति अगर ऐसी बातें कर रहा है तो घृणा फैलाने वाली बात है। हमारी तो आपसे मांग है, जो आयोजक है वो व्यक्तिगत रूप से समाज के सामने आए और माफ़ी मांगे कि ऐसे गलत लोगों का साथ नहीं देंगे। उन्हें पहल करनी चाहिए, जिन लोगों ने उसे बुलाया वो आके कहें कि हमें इन लोगों ने बसाया, गुजर समाज ने उन लोगों को बसाया, सब भाईचारे से साथ रख रहे हैं। आज तक ये बातें नहीं आई तो ये गंदगी क्यों आ रही है? ऐसे लोगों से दूर रहें। वो जो यहाँ हमारी कॉलोनी में जो लोग उस मीटिंग में थे वो लोग आए, आगे बढ़ के थाने के अंदर आके व्यक्तिगत रूप से कहें कि हमारा भाईचारा कायम है, हम इन छोटी बातों में नहीं पड़ेंगे, कौन व्यक्ति हमारे लिए क्या कह के गया है। और हम वो अपनी तरफ से हम किसी को ना धमकाना चाहते हैं ना डराना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है उसे शान से और प्रेम से जिए, और उस जीने के लिए वो आके व्यक्तिगत रूप से जैसा भाईचारा पहले से था आके लोगों को बताएं कि उसकी गलती वो व्यक्ति विशेष ने किसी को गाली दी। हमारा समाज ना तो उनके विरोध में है ना उनके खिलाफ है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज के लिए गलत शब्द उपयोग किए हैं उनके लिए आयोजक आके, अब हम कहें कि वो अंबाजी आएगा, वो तो 10 साल तक नहीं आया, कोर्ट में लिटिगेशन चलेगी। आयोजक आके हमसे माफी मांगे, हमें तो आयोजकों से ही प्रेम है, उनके साथ हमें रहना, अंबाजी से हमें क्या लेना देना। जिन लोगों ने उसे बुलाया वो आके व्यक्तिगत रूप से हमारे समाज के बुजुर्ग लोगों से मिलके, ये राजनीतिक लोगों से व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के बिहाफ से आके कह दें कि हमसे गलती हुई है या हम अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, ये चैप्टर यहीं बंद हो जाएगा। यही मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये सभा की थी क्षेत्रीय महासभा ने, इसका बहुत ही विरोध है क्षेत्र में। हमारा गुर्जर और जाट समाज बहुत ही विरोध में है। हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं दूर दूर से, क्षेत्र से, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश से लेके। और अगर इसमें पुलिस कार्रवाई मजबूती से नहीं हुई तो क्षेत्र में बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इनको सबक सिखाया जाएगा अच्छी तरह से। ये भूल जाएंगे सूरजपाल अम्मू जी जो इन्होंने बोला है, इनका डीएनए खुद खराब होगा, पता लग जाएगा इनको। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे और हमारे समाज को संतुष्टि दे। सम्मान व विश्वास के पात्र मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी युवा साथियों, अभी कल परसों का जो प्रांगण है महाराणा प्रताप जयंती के उत्सव के नाम पर जो समाज को बांटने का काम किया गया, इसको लेके समाज के सभी वर्गों में बहुत रोष था। उस रोष को देखते हुए कि क्षेत्र में कोई अनहोनी न हो जाए तो समाज के सभी लोगों ने एकता करी और विचार किया, 36 बिरादरी के लोगों ने, कि भाई एक बाहर से कहीं किसी अन्य प्रदेश से एक आदमी आके हमारे क्षेत्र में उटपटांग बातें बोल के गया समाज के लोगों को। तो उसकी कंप्लेंट हमने थाने में करी और हमने पुलिस को कहा कि आप इस पर लीगल एक्शन लो। तो पुलिस ने कहा कि हम उनको बुलाते हैं और एक्शन की तैयारी करते हैं। उन्होंने हमसे 1-2 दिन का टाइम मांगा है। आज मंगलवार है, अगर हमें बृहस्पतिवार की शाम तक संतुष्ट जवाब नहीं आता है तो हम समाज के सभी लोग एक महापंचायत करेंगे और इसी हफ्ते के अंदर 36 बिरादरी के सम्मानित लोगों को लेके जो सूरजपाल अम्मू के जो शब्द थे उनके विरोध में, ना कि किसी समाज के विरोध में, सूरजपाल के विरोध में, और उसके अंदर उसकी उसको जो प्रोग्राम होगा उसकी अध्यक्षता जब सब समाज करेगा और उसको बहुत बड़ा मार्च जो साउथ ईस्ट के जो डीसीपी साहब हैं उनके वहाँ पे घेराव करेंगे कि भाई इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों? हमारे लोगों ने बताया कि इसकी आदत बन गई है, ये बेलगाम हो चुका है बोलने के चक्कर में। ये माँ और बहन की गाली तक लोगों को से संबोधित करते हैं समाज के लोग। क्यों? जब वो प्रोग्राम हुआ, अरे आप जयंती करो किसी भी समाज की, ब्राह्मण समाज परशुराम की करे, किसी भी समाज की करे, गुर्जर अपने किसी भी करे, चाहे कोई भी समाज की करे, बाबा साहब भीम, आप उनके बारे में बताओ, ना कि समाज को बांटने का काम। और राजनीति जो ये कर रहे हैं, ये ओछी राजनीति का परिचय दिया इन्होंने अपना, समाज को बांटने का। सभी भाइयों ने आए
और कोई भी 2 दिन तक जो इन्फॉर्मेशन बड़े बैठे हैं सभी ये बताएंगे, उसके अनुसार चलना। कोई भी आपको भड़काओ कोई ये नहीं कि भाई मणिपाल जी ने विजेंद्र जी भी आपको बिना देखे उस वीडियो पे कार्रवाई करती नहीं। हमें अब इस तरफ देखना है कि हमें कैसे अपने समाज को बचाना, अपने क्षेत्र को बचाना। आज ये हमारे क्षेत्र में पहली घटना हुई है और बहुत दर्दनाक घटना है ये, तो इनको देखते हुए सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी थाने से भी होके आए हैं, ज्ञापन दे दिया है और फिर कार्रवाई की 2 दिन की मांग करी है। उन्होंने कहा कि आयोजकों को बुला रहे हैं, हमने कहा आयोजक प्लस जिसने भाषण दिया है उस पर मुकदमा दर्ज हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाइव वीडियो में सब बैठे थे। अभी हो सकता है एक चीज मैंने और कही है, बैठो। हो सकता है जो पड़ोस में बच्चे इस सभा में गए हो, इस सभा में गए होंगे कोई अपने आस पड़ोस से, आपको उनके माता पिता से भी कहना है कि भैया अपने बच्चों को संभालो, ऐसी सभाओं से दूरी बनाओ। क्यों? आपके बच्चे वहाँ जाते कोई ज्ञान नहीं पाते, अगर ज्ञान पाए तो खूब सभाओं में जाओ, पर नफरत पल रही है इस चीज़ों से, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। और 2 दिन का समय है, बृहस्पतिवार का हमने अल्टीमेटम दे दिया है, फिर हम बृहस्पतिवार को मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे कि आयोजन कहाँ पे हो रहा है, किस समय हो रहा है। फिर उसके बाद डीसीपी साहब का इसी हफ्ते में घेराव करेंगे अगर हमारे मन मुताबिक कार्रवाई है। एक तो अभी हमें ऐसा काम मत कर देना जिससे हमें नीचे देना पहुँचे। जो भी है इनसे राय लेके करना, ये बड़े बैठे भी है, ये जैसे कहेंगे हम ऐसे करेंगे भैया, कोई जल्दबाजी में। फिर दूसरा नंबर मैं बता दूं, अगर जो ये FIR नहीं हुई और उन पर एक्शन नहीं हुआ, सूरजपाल अम्बू फम्बू कौन है, वहाँ न पकड़ा, कुछ नहीं करा, और उसने हमने एक और शर्त रखी भाई माफी वहाँ तक हुआ बुलाकर, जब वहाँ आयोजन को बुला सके तो माफी को भी तो बुला सके, वहाँ बुलवा लो। ठाकुर समाज के हम तो सम्मानित भैया, सब तो हाथ जोड़ के कह रहे, हम कोई मना नहीं कर रहे। अगर जो नहीं बुलाया, मैं अभी ऐलान कर रहा हूँ कि मैं तिरंगा लेकर थाने के सामने बैठ जाऊँगा। 1 दिन हो जाओ या 2 दिन को, जैसे भी बड़े ने टाइम दिया है, जब बड़े का आदेश होएगा वही दिन बैठ जाएंगे और हम इंसाफ मांगेंगे। हम कोई गलत ना कर रहे, भी हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ दे। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे सब समाज के लोग, हमारे पंडित जी के बुजुर्ग हैं, ये भी हमारे साथ इसमें आए, और भी जाट समाज के लोग भी आए, यादव समाज के लोग भी आए, जाट समाज के लोग भी आए हैं, जो थाने पे भी थे, कुछ लोग चले गए, जल्दी थे, उनको अपने काम से जाना था। तो और जो जैसे बुजुर्ग कहेंगे, बड़े कहेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे। जय हिंद। भैया कोई जल्दबाजी मत करियो कोई।